हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं। आज की वीडियो इंटर क्लास के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 15 और हमारा टॉपिक है असर्टिव से इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना। तो जैसा कि 14 वाली वीडियो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था और उसके जनरल फार्मूले बताए थे। अब सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, जैसे आपके सामने सेंटेंस असर्टिव में है उसे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है या इंट्रोगेटिव में है तो असर्टिव बनाना है, तो किस तरीके से हम बनाएंगे, क्या उसके मेथड्स हैं, तो आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। पहले एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। अभी मैं कोई रूल नहीं बता रहा हूँ, पहले एक जनरल बात बता रहा हूँ। आई राइट अ लेटर, इसे चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव में हमें चेंज करना है। इसे चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव में। तो देखिए आई राइट ए लेटर यानी मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये सेंटेंस है। सब लोग समझ गए होंगे हिंदी क्या है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब ये कौन सा टेंस है, तो यहाँ पे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ठीक है। जब सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, उसके बाद हमारा क्या ऑब्जेक्ट, तो हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएसएस लगा होता तब भी हमारा कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपको एग्जाम में ये कहा जाएगा इंट्रोगेटिव में चेंज करें। मैं आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पे लेके क्यों बता रहा हूँ, ताकि समझाने के लिए पहले आप क्वेश्चन का पैटर्न समझ जाएं कि क्या पूछना चाह रहा है। तो आपको एग्जाम में ये नहीं लिखा होगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं, केवल ये लिखा होगा इंट्रोगेटिव में चेंज करें। पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। अगर सेंटेंस असर्टिव में होगा, अब वहाँ पे ये नहीं बताया जाएगा कि आप सिंपल वाला इंट्रोगेटिव बनाएं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं बताया जाएगा। तब आपको खुद पहचान करनी है। तो देखिए आप कैसे पहचानेंगे, आप पहले सेंटेंस देख लेंगे कि हमारा ये असर्टिव में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे कोई नॉट लगा, इस सेंटेंस में कहीं पे कोई आपको नॉट दिख रहा, पूरे सेंटेंस में नहीं दिख रहा ना, कोई निगेटिव वर्ड नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसका मतलब जो है आप पहले इसमें नॉट भी लगाएंगे और साथ साथ इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे। ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत बस ये कहेगा इंट्रोगेटिव बनाएं, तो आप इंट्रोगेटिव तो बनाएंगे और साथ साथ नॉट भी लगाएंगे। तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज कर देंगे। तो आपको ये सेंटेंस जो चेंज करना होगा वो किसमें चेंज करना होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में मैं बता चुका हूँ। इंट्रोगेटिव वाले फार्मूले काम में आते हैं, बस सब्जेक्ट के बाद क्या बढ़ा देते हैं, नॉट बढ़ा देते हैं। तो आपको ये यानी कि आपने सिंपल इंट्रोगेटिव बना दिया, सिंपल इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा जब, क्योंकि रूल हमारा ये होता है कि अगर एक सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगा है तो बदले जाने वाले सेंटेंस में, यानी जो हम बदलेंगे उस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड लगाएंगे। तो यानी इसमें तो कोई नॉट लगा नहीं है, तो हम नॉट भी लगाएंगे, साथ साथ इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, तो यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा। तो वही रूल आपको सीखने हैं कि कब किसमें हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहले एक जनरल बात बिल्कुल गाने की तरह याद रखे, जो मैंने अभी बताई भी दिक्कत, यहाँ पे भी बिल्कुल गाना जैसे आप याद रखते हैं तो ऐसे गाने की तरह कि अगर एक सेंटेंस में नॉट या कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगा है तो जब उस सेंटेंस को बदला जाएगा तो बदले जाने वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नॉट या निगेटिव वर्ड लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखिए, यह सेंटेंस में अगर नॉट या कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगा है तो बदले जाने वाले सेंटेंस में हम क्या करेंगे, नॉट या निगेटिव वर्ड लगाएंगे। अब वो सेंटेंस चाहे आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना हो या इंट्रोगेटिव से असर्टिव। जैसे आपके सामने मान लो असर्टिव सेंटेंस कोई दिया है और कहे इंट्रोगेटिव बनाओ, तो आप पहले असर्टिव सेंटेंस में देख लोगे कहीं पर नॉट आउट लगा कि नहीं लगा है। तो जब आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो नॉट लगा के बनाओगे, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो फिर गाने की तरह मैं बता रहा हूँ कि याद कर लेना है आपको कि अगर एक सेंटेंस में नॉट या निगेटिव वर्ड नहीं लगा है तो बदले जाने वाले सेंटेंस में आप क्या करेंगे, नॉट या निगेटिव वर्ड लगाएंगे। और अगर एक सेंटेंस में नॉट या निगेटिव वर्ड लगा है तो बदले जाने वाले सेंटेंस से आप क्या करेंगे, नॉट या निगेटिव वर्ड हटा देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो मैं पहला रूल आपको बता रहा हूँ, रूल नंबर 1।
रूल नंबर 1 क्या है समझ लीजिए। रूल नंबर 1 ये है कि अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस जो है वो किसमें है, अफर्मेटिव में है। अफर्मेटिव, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है क्या, निगेटिव। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। तो क्या मैं बता रहा हूँ कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, यानी असर्टिव सेंटेंस का ये वाला टाइप हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे। तो अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो ध्यान रखिए, तो बदले जाने वाला सेंटेंस यानी जो बदला जाएगा, ठीक है, तो बदला जाने वाला सेंटेंस जो होगा वो किसमें हम बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अब क्यों बनाएंगे वो भी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख के बताऊंगा कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो बदला जाने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। तो आप पहले तो ये नोट कर लें, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आप ये लिख लें कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इतनी बात पहले लिख लें कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो बदला जाने वाला सेंटेंस किसमें बनाते हैं, तो देखो, तो बदला जाने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाते हैं। तो पहला हमारा रूल यही है कि अगर हमारा असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो बदला जाने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। अब क्यों बनाएंगे ये समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई रोट ए पोएम, ये है, मैंने एक कविता लिखी, आई रोट ए पोएम। तो ये सेंटेंस हमारा किसमें है, असर्टिव में है। ये सेंटेंस हमारा किसमें है, असर्टिव में है। इसे हमें चेंज करना है, इसमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। बहुत ढंग से समझिएगा। पहले एग्जाम्पल, आई रोट ए पोएम, इसे चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के, होता है अफर्मेटिव और एक होता है निगेटिव, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस के 2 प्रकार, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। तो देखिए आई रोट ए पोएम, ये सेंटेंस हमारा किसमें है, असर्टिव में है। बदलना किसमें है, इंट्रोगेटिव में। अब आप ये देखिए असर्टिव में तो ये है, लेकिन असर्टिव का कौन सा वाला टाइप है, अफर्मेटिव या निगेटिव। तो देखिए इस सेंटेंस में आपको कहीं पे कोई नॉट या कोई निगेटिव वर्ड दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो समझ जाइए कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव वाला, ये वाला टाइप है। तो ये सेंटेंस जो है हमारा किसमें है, अफर्मेटिव में है, कोई नॉट वर्ड तो लगा नहीं है। बदलना किसमें है, इंट्रोगेटिव में। अब समझिए, मैंने अभी एक बात आपको बताई थी कि आप बिल्कुल गाने की तरह याद रखिए कि अगर एक सेंटेंस में नॉट या कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगा है तो बदले जाने वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, नॉट या निगेटिव वर्ड लगाएंगे। तो देखिए आपको ये सेंटेंस बदलना है और इसमें बदलना है इंट्रोगेटिव में, तो आप इंट्रोगेटिव तो बनाएंगे ही और साथ में क्या करेंगे, नॉट भी लगाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ तो कोई नॉट लगा नहीं। तो जो बदला जाने वाला सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें नॉट लगा के बनाएंगे। जब हम नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पहले बात को ढंग से समझिएगा, फिर समझिए। सेंटेंस हमारा ये क्या है, अफर्मेटिव में। असर्टिव का कौन सा टाइप है, अफर्मेटिव। तो देखिए अफर्मेटिव में कोई नॉट नहीं लगा, तो जब हम इस सेंटेंस को बदलेंगे तो नॉट लगा के बदलेंगे इंट्रोगेटिव में। तो जब नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वही मैंने पहला रूल लिखवाया कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, तो देखिए अफर्मेटिव में, तो बदला जाने वाला सेंटेंस किसमें बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। फिर मैं बता दे रहा हूँ, पेपर में केवल इतना लिखा होगा इंट्रोगेटिव, आपको वो ये क्लियर नहीं करेगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बना है, ये साफ साफ नहीं लिखेगा। केवल पेपर में इतना लिख के आएगा इंट्रोगेटिव। अब आपको ये देखना है कि सिंपल वाला इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे देखें अगर नॉट नहीं लगा है तो फिर आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नॉट लगा के बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन गया। सिंपल सी बात है कि अगर इसमें नॉट नहीं लगा कहीं पे तो आप जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या लगा के, नॉट लगा के बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव।
तो यानी ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, तो पहले आप टेंस देख लीजिए। आई रोट ए पोयम, कौन सा टेंस है ये, फिर बता दे रहा हूँ कि टेंस बिल्कुल आपके जो है अपडेट होने चाहिए, ठीक है। टेंस के बिना पूरी ग्रामर बेकार है। आप 9th 10th कोई भी बुक जो है उठा के सब टेंस बिल्कुल रिवीजन कर लें, टेंस की सब पहचान, क्या फॉर्म लगती है, ठीक है, हर चीज़ आपको बिल्कुल अपडेट है हर चीज़ से। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिलहाल यहाँ पे जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ वहाँ पे साथ साथ टेंस बताता चल रहा हूँ। आई रोट ए पोएम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट का ही बनाना है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नॉट लगा के बनाएंगे, तो यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में से चेंज कर देना है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। आई रोट ए पोएम, इसे जब बनाएंगे तो पहले क्या लाएंगे, डेट। पास्ट इंडेफिनिट का जब बनाते हैं तो डेट, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आई, तो डेट आई, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। भाई पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज करना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो डेट लगाया, सब्जेक्ट लाया, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, तो डिड आई नॉट, रोट की फर्स्ट फॉर्म आएगी अब राइट हो जाएगी, तो डिड आई नॉट राइट ए पोयम, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज हो गया और हमारा अब अर्थ भी नहीं निकलेगा। क्या, मैंने पत्र नहीं लिखा, तो इसका मतलब मैंने पत्र लिखा, तो हिंदी वही निकलेगी से, ठीक है। तो ये हमारा था किसमें, अफर्मेटिव में, और चेंज किसमें हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। बस पेपर फिर बताएगा, पेपर में केवल इंट्रोगेटिव लिखा होगा, वो ये नहीं बताएगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करो। तो आपको खुद पता लगाना है कि इंट्रोगेटिव सिंपल वाला बनाए या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए। तो आपने कैसे पता लगाया, आपने सेंटेंस में देखा कि कोई भी हमारा नेगेटिव वर्ड नहीं लगा है, कोई नॉट नहीं लगा है, तो हम नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाए। तो जब नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है इंदिरा गांधी was a brave woman, वुमेन ने लेडी यहाँ पे कह रहा है, ब्रेव लेडी, ठीक है। इसे चेंज करना है हमें इंट्रोगेटिव में, ठीक है। इंदिरा गांधी वाज ए ब्रेव लेडी, यानी इंदिरा गांधी एक बहादुर महिला थी, इंदिरा गांधी एक बहादुर महिला थी। इसे मुझे चेंज करना है इंट्रोगेटिव में। फिर मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ केवल ब्रैकेट में ये लिखा होगा कि आप इंट्रोगेटिव में चेंज करें। आप ये कुछ नहीं बताएगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना है या सिंपल वाला, केवल इंट्रोगेटिव लिखा होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे, तो आप देख लेंगे कि कहीं पे नॉट, जो सेंटेंस हमारा दिया है जिसे बदला जाना है, इसमें कहीं पे नॉट या नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पे कोई भी नॉट या नेगेटिव वर्ड हमें नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा के बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और यही मैं रूल आपको बता रहा हूँ, पहला रूल ये तो लिखवाया कि अगर असर्टिव सेंटेंस किसमें हो, अफर्मेटिव में। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 1 जब लिखवाया मैंने, थ्योरी क्या लिखवाया कि अगर असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, तो देखिए ये असर्टिव सेंटेंस किसमें, अफर्मेटिव में है, क्योंकि अफर्मेटिव में कोई नॉट आउट नहीं लगा होता, तो नॉट नहीं लगा, तो अफर्मेटिव में हो तो बदला जाने वाला सेंटेंस यानी जब से हम बदलेंगे किसमें बनता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, यानी नॉट लगा के बनाएंगे। तो यहाँ पे कोई नॉट नहीं लगाता, तो नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इसलिए क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ये हमारा सिंपल पास्ट वाला है, केवल वाज वर्ड से बना हुआ, इंदिरा गांधी वाज, ना तो जी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट ना पास्ट इंडेफिनिट, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट वाला है। तो सिंपल पास्ट वाला है तो इसका जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब रूट के पहले आएगी, यानी पहले क्या आएगा, वाज, वाज के बाद सब्जेक्ट, तो वाज इंदिरा गांधी, वाज इंदिरा गांधी, तो वाज लगाया, सब्जेक्ट लाया, उसके बाद क्या बढ़ाएंगे, नॉट, तो वाज इंदिरा गांधी नॉट ए ब्रेव लेडी, लास्ट में क्या बढ़ा दिया, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या इंदिरा गांधी एक
बहादुर स्त्री नहीं थी, बहादुर महिला नहीं थी, इसका मतलब थी। ठीक है, तो यही सेंस निकले जो ऊपर निकल रहा है। इसमें कह रहा है कि इंदिरा गांधी एक बहादुर महिला थी, यहाँ भी कह रहा है कि क्या इंदिरा गांधी बहादुर महिला नहीं थी, इसका मतलब थी, तो यही सेंस निकलेगा। तो इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो है वो किसमें चेंज हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज हो गया। और एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल है he loves all, चेंज करना इंट्रोगेटिव, he loves all। यहाँ देखिए वह सबसे प्रेम करता है, वह सबसे प्रेम करता है, तो ये हमारा किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें क्या लगा, एस लगा हुआ, तो सब सब्जेक्ट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई एस लगा होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसे चेंज करना है हमें इंट्रोगेटिव में। अब आपको ये देखना है कि सिंपल वाला इंट्रोगेटिव बनेगा या इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो देख लीजिए यहाँ पे कहीं नॉट लगा सेंटेंस में, कुछ नहीं लगा, कोई निगेटिव वर्ड नहीं है सेंटेंस में, कहीं पे भी कोई निगेटिव वर्ड नहीं आया है। तो जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा के बनाएंगे, तो यानी आपका क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव से चेंज कर देंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूला लगाएंगे और इंट्रोगेटिव निगेटिव बार लगाएंगे। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लाते हैं, डू या डज लाते हैं। अब यहाँ डू लगाएं कि डज लगाएं, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या, ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, तो यानी क्या लगेगा, पहले डज, सबसे पहले लगाया डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, ही, फिर लगाया नॉट, तो डज ही नॉट। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो डज ही नॉट, वर्ब हमारी है लव। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लगेगी, लव, लव की फर्स्ट फॉर्म लव होती है, और वैसे भी लव के बारे में सबको पता होगा कि कौन सी फॉर्म फर्स्ट है, कौन सी सेकेंड है, कौन सी थर्ड है, तो ये बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो डज ही नॉट लव, उसके बाद क्या, ऑल। ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया लगा होगा, इसमें से आपको कोई फॉर्म बताएंगे हमने, लव की फॉर्म सबको मालूम होगी, ये मैं डायरेक्टली से कह सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस को जो हम किसमें बना देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, सेंटेंस हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब देखिए अगले दो एग्जाम्पल, सेंटेंस हमारा ही हैज सीन द विंड, ही हैज सीन द विंड, यानी उसने हवा को देखा है या वो हवा को देख चुका है, तो भी बोल सकते हैं। तो ही हैज सीन द विंड, यानी उसने हवा को देखा है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा सी इज मेकिंग अ नॉइज, यानी वह शोर मचा रही है। ठीक है, तो इसे भी इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, इसे भी चेंज करना है। बात क्लियर? अब पहले हम देख लेंगे टेंस कौन सा है। तो देखिए हैज लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी। ठीक है, हैज लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसे अब हमें बनाना है इंट्रोगेटिव में। अब हम ये देखें कि जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो सिंपल वाला बनेगा, यानी नॉट आउट लगा के बनेगा कि बिना नॉट लगा के बनेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि नॉट लगा के बनाए या बिना नॉट के बनाए। तो देखिए इस सेंटेंस में कहीं नॉट आउट लगा, नहीं लगा, तो इसका मतलब जो इंट्रोगेटिव बनेगा वो नॉट लगा के बनेगा। तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, तो समझिए सेंटेंस में कहीं पे नॉट नहीं लगा, कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगा, तो मैंने जो आपको बताया था गाने की तरह याद रखिए कि अगर एक सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड नहीं लगा तो दूसरे सेंटेंस में क्या करेंगे, निगेटिव वर्ड लगाएंगे, यानी नॉट लगाएंगे, यानी नॉट लगा के इसे हम बनाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट का जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज। ठीक है, तो हमने पहले क्या लगाया, हैज लगाया। वैसे तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव भी लगता है, लेकिन हैव कब लगता है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई बी दे यू, आई हो, बी हो, दे हो, यू हो, या कोई बहुवचन करता है यानी प्लूरल में हो। तो ना कोई यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है, ठीक है, ना बी है, ना दे है, ना यू है, ना प्लूरल है, बल्कि क्या है, ही। तो अगर ही होता है, सी होता है, इट होता है, सिमिलर होता है, तो हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, हैज लगा। ठीक है,
क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या ही है। तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, फिर क्या लगाएंगे नॉट, तो हैज ही नॉट। ठीक है, नॉट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में तो कोई नॉट लगा नहीं था, तो हम नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो हैज ही नॉट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो मेन वर्ब आती है, मैंने इससे पहले भी कई बार बताया कि चाहे अफर्मेटिव बनाएं, चाहे इंट्रोगेटिव बनाएं, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं, कुछ भी बनाएं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, कोई से फ्यूचर वाला हो, कुछ भी हो, अगर परफेक्ट टेंस की बात हम कर रहे हैं तो सब में क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं हर सेंटेंस में, चाहे अफर्मेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चाहे सिंपल नेगेटिव, तो कोई भी हो, सब में क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड ही नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारी क्या सीन, तो सीन थर्ड फॉर्म में ही है, थर्ड फॉर्म। तो हैड ही नॉट सीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट द विंड, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो देखिए हैड ही नॉट सीन द विंड, यानी क्या उसने हवा को नहीं देखा है, इसका मतलब यही वाला अर्थ निकलेगा जो यहाँ कह रहा है देखा है। जब इस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे भाई रविंद्र मुझे कि क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, तो इसका मतलब हो। भाई अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या तुम एक अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, तो आप क्या बोलो हो, तो यानी यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो ये हिंदी हवाई निकलेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कह रहा है कि उसने हवा को देखा है, तो हम इस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। ही हैज नॉट सीन द विंड, हिंदी क्या निकलेगी कि क्या उसने हवा को नहीं देखा है, इसका मतलब देखा है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी इज मेकिंग अ नॉइज, इंट्रोगेटिव बनाना है। इसकी हिंदी क्या, वह शोर मचा रही है, वह शोर मचा रही है। तो कौन का हमारा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आईएनजी लगा, देखिए इज लगा, आईएनजी फॉर्म लगी, इज लगा, आईएनजी फॉर्म लगी, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जब इज एम आर और आईएनजी फॉर्म लगी हो तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसे भी बनाना है इंट्रोगेटिव में, तो देखिए पहले कोई नॉट लगा सेंटेंस में, कहीं पे नहीं लगा, तो यानी नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस में आपका नॉट नहीं लगा है तो नॉट लगा के इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी बनाते चले जाएंगे। तो इसे भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देंगे। तो कौन सा टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या, वही हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या सी है, सी के साथ क्या इज लगता है, तो एज। तो ये हेल्पिंग वर्ब के आगे पहले एज, फिर सब्जेक्ट, तो एज सी, फिर क्या लगाया नॉट, तो एज सी नॉट। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूअस में चाहे इंट्रोगेटिव, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चाहे नेगेटिव जो भी बनाते हैं आईएनजी फॉर्म ही लगाते हैं। तो एज सी नॉट, मेकिंग का मेकिंग रहेगा, आईएनजी फॉर्म ही रहेगी। तो एज सी नॉट मेकिंग ए नॉइज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना, क्योंकि असर्टिव से आपने इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो उसका भी नंबर आपके कट सकते हैं। ठीक है, तो इज सी नॉट मेकिंग ए नॉइज, क्वेश्चन मार्क का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यानी क्या वह शोर नहीं मचा रही है, इसका मतलब मचा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है। रूल आपका वही पहला रूल मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में है तो उसे किसमें बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज कर देंगे। जितने भी सेंटेंस हैं सब दिए हैं असर्टिव में, और असर्टिव के कौन सा वाला टाइप, अफर्मेटिव वाला, यानी किसी में भी नॉट नहीं लगा। ठीक है, तो 10 सेंटेंस है, 10 को आपको बनाना है। पहला आई हेल्प द पुअर, दूसरा यू डिड दिस, तीसरा सी इज ए गुड गर्ल, चौथा सेंटेंस आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पांचवा यू आर ए स्टूडेंट, छठा दिस इज पॉसिबल, छठा सीता इज स्लीपिंग, आठवां चिल्ड्रन आर प्लेइंग, नवा सेंटेंस वी हैव गॉन देयर, और 10वां सेंटेंस ही वाज ए ब्लाइंड। तो इस 10 सेंटेंस को आपको किसमें चेंज करना है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव में आपको चेंज करना है। ठीक है, तो सबको आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। अब आपको खुद देखना है कि इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप बना है, सिंपल वाला या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना है। तो वो आपको मैंने तरीका बताया था, गाना बताया था,
उसके हिसाब से ध्यान रखिएगा और बनाते चले जाइएगा। बाकी अगला रूल जो है पार्ट 16 में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।